नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, ये बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर भारी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश के जाने से ऐसा अनुमान था कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की ताकत बढ़ेगी और दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उस पर विराम लगेगा। लेकिन नीतीश के जाने से पहले ही खेल शुरू हो चुका है। ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर बवाल पैदा करेगा। नीतीश के दिल्ली जाने से पहले ही जेडीयू में पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जेडीयू के जो वहाँ लोकसभा में पार्टी के तरफ से नेता बनाए गए हैं दिलेश्वर कामत, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के बाद से आपको बता दें कि लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। मामला है गिरधारी यादव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे लेकर के कहा यह जा रहा है कि गिरधारी यादव को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन गिरधारी यादव को ही सिर्फ क्यों निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा दूसरे नेता ने भी किया है। बात अशोक चौधरी की करें या फिर अब बात किसी और नेता महेश्वर हजारी की भी कर सकते हैं, तो फिर दिलेश्वर कामत पर ही कार्रवाई क्यों? अगर इस बात को अच्छी तरह से समझना है तो समझने के लिए आपको पहले 2024 के चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा या फिर उससे थोड़ा सा पहले चले जाए। हाल फिलहाल में ऐसे दो नेता हैं जो गिरधारी यादव के अलावे महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटा और बेटी को जेडीयू से अलग चुनाव लड़वाया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया। हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस से और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से समस्तीपुर से चुनाव मैदान में थी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से माने जाते हैं। महेश्वर हजारी के साथ भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से गिरधारी यादव पर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के अब पार्टी के भीतर एक अलग तरह का माहौल बन गया है। पॉलिटिकल गलियारे में जो बातें चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं महेश्वर हजारी और इसके साथ साथ अशोक चौधरी। उनके करीबी होने के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन गिरधारी यादव नीतीश कुमार के कोर वोटर वाले समाज से नहीं आते हैं। हजारी और चौधरी दलित हैं। दलितों को नीतीश कुमार पर भरोसा है, ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन गिरधारी यादव पर कार्रवाई करके कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अनुशासन की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कोई भी नेता, चाहे सांसद हो या किसी भी पद पर हो, पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकता है। विपक्ष को फायदा पहुंचाने वाला बयान या गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी हालात में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहते हुए उनके सदस्यता समाप्त करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। एनडीए का हिस्सा है जेडीयू और नीतीश कुमार राज्य की बागडोर छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी मिलने की चर्चा है। ऐसे में गठबंधन में एकजुटता दिखनी जरूरी है। अगर बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे दिक्कत हो सकती है। कहा जाता है कि ललन सिंह इस पूरे प्रकरण में काफ़ी एक्शन में है और उनके द्वारा इस बात को कही भी जा रही है। कहा जा रहा है गठबंधन में भरोसा सबसे बड़ी बात होती है। इस कार्रवाई से जनता दल यूनाइटेड में एक भरोसा दिखेगा और साथ में नीतीश की नज़र से कोई भी नहीं बच सकता है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी एक भरोसा का कायम रहेगा। विधानसभा चुनाव में कुछ नेताओं ने के नाराज होने की खबरें भी आई थी। हाल में जेडीयू के 11 नेताओं की पार्टी से बाहर किया गया। अब गिरधारी यादव पर कार्रवाई के लिए नोटिस दे दिया गया है। इस कार्रवाई के जरिए जेडीयू नेतृत्व अपने असंतुष्ट नेताओं को सीधी चेतावनी दे रही है कि हमको तेजस्वी यादव और कांग्रेस समझने की भूल न करें। हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट को भी आरजेडी का एक सदस्य वोट नहीं देने दिया था। इस पर 10 दिन बाद भी तेजस्वी यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर के ही कहा जा रहा है कि हमें वो समझने की भूल ना करें। इस बीच आपको बता दें कि गिरधारी यादव वाले प्रकरण में उनके ऊपर नोटिस भी जारी कर दी गई है। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस देकर उनकी अयोग्यता की मांग की है।
इसके अलावा आपको बता दें कि गिरधारी यादव की सांसदी तो बचेगी या चली जाएगी, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अनुशासन का चोला ओढ़कर सत्ता का गणित साधा जा रहा है। इन्हीं चुनावों के सवालों को लेकर के कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सदस्यता खत्म हो जाएगी? अब इस बात को अगर पूछा जाए तो जनता दल यूनाइटेड ने अपने बांका सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस तो दे दिया है। पार्टी के संसदीय दल के नेता और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने नोटिस में यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित करने की मांग की है। गिरधारी यादव ने अपने बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को विधानसभा चुनाव में आरजेडी से टिकट दिलवाया था। वह बांका की बेलहर सीट से जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव के खिलाफ महागठबंधन के कैंडिडेट थे। सांसद ने पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन ये अकेले नहीं थे। हमने आपको बताया कि और कई लोग ऐसा कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जुलाई 2025 में गिरधारी यादव ने पार्टी लाइन से अलग हटकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, जिसको जो पार्टी कहीं ना कहीं अनुशासन की श्रेणी में रखती है। आधिकारिक रुख के खिलाफ बताया जा रहा था जो पार्टी का था। इस कारण से भी उन्हें नोटिस जारी की गई थी। आपको बता दें कि चुनावी साल में इतने संवेदनशील मामले पर अपनी सार्वजनिक टिप्पणी न केवल पार्टी के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है, बल्कि गठबंधन की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सांसद के अपने बेटे को आरजेडी से टिकट दिलवाया था, उसके समर्थन में प्रचार भी किया था। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया था। इसी कारण उनको पार्टी कार्रवाई के खिलाफ पार्टी लाइन से अलग हट करके काम करने के कारण उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दे करके उन्हें अयोग्य घोषित करने की बात की जा रही है। जेडीयू की कार्रवाई पर बांका सांसद गिरधारी यादव ने भी अपनी बात को रखा है। जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं स्पीकर को जवाब दूंगा और सबूत भी पेश करूंगा। 2010 में पार्टी में शामिल होने के से लेकर अब तक नीतीश कुमार का समर्थन करता रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस तरह की साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है। क्या यादव होने के कारण मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि और लोगों ने भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन उन्हें बेदाग छोड़ा जा रहा है। यादव ने कहा कि मेरे बेटे को आरजेडी में टिकट मिला, वो बालिग है, अपने हिसाब से फैसला ले सकता है। लोकतंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य विरोधी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। इस मामले पर स्पीकर फैसला करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि गिरधारी यादव ने राजद के टिकट पर अपने बेटे को मैदान में उतारा था, खुद बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया था, इसके प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर हमारे संसदीय नेता ने उनको अयोग्य करने का आवेदन सौंपा है। अब इस स्पीकर विचार करेंगे और इस बात को लेकर के जेडीयू के भीतर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि चुनाव के दौरान उनके जेडीयू बने गिरधारी यादव के बेटे ने आरजेडी ज्वाइन कर ली थी और उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था जहां से सांसद हैं। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे। स्पष्ट रूप से पार्टी छोड़ने का मामला सामने आता है, इसके बाद उनका बचना मुश्किल है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी इस पर बयान दिया है और जेडीयू सांसद हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के चुनाव लड़ा है, वो वयस्क है और खुद सोच सकता है, अपने लिए फैसले ले सकता है और ऐसी कोई नियम या कानून नहीं बना है पार्टी के अंदर या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है कि कोई दूसरे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक ही परिवार के कई लोग कई पार्टियों में होते हैं, उन पर तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये सारी बातें अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ चल रहा है उसकी भी एक बानगी है। क्या नीतीश कुमार की इसमें सहमति है, ये भी बात अभी सवाल के घेरे में है। लेकिन इन सब के पीछे कहा यह जा रहा है कि बड़ा खेल चल रहा है। अब ये खेल किस दिशा में जाता है, उनकी सदस्यता समाप्त होती है या रहती है, क्योंकि पहले भी इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी है। पप्पू यादव को भी आरजेडी ने अपनी पार्टी से निकाला था, लेकिन उनकी सदस्यता रह गई थी। अब देखना होगा कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले जेडीयू के भीतर हलचल काफ़ी बढ़ गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।